पहला पॉइंट है नेवर कंप्लेन इन पब्लिक, यानी कभी शिकायत मत करो बाहर पब्लिक में। देखो, तुम्हारे दोस्तों के ग्रुप में या ऑफिस में एक आदमी है जो रोज हर दिन लंच के टाइम वही बातें करता है, बॉस बहुत बुरा है, सैलरी कम है, काम ज्यादा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, हर रोज सबके सामने। अब बताओ, तुम्हें उस पर तरस आता है? आता होगा, लेकिन क्या तुम उसे किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए रिकमेंड करोगे? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि वो हमेशा परेशान दिखता है, हमेशा दबा हुआ, हमेशा किसी न किसी चीज से नाखुश। अब सोचो एक और बंदा, सेम ऑफिस, सेम बॉस, सेम प्रॉब्लम्स, लेकिन ये कभी शिकायत नहीं करता, चुपचाप काम करता है, मुस्कुराता है, काम रहता है, शांत रहता है। प्रमोशन का टाइम आता है, यानी तरक्की का टाइम, किसे मिलेगी? दूसरे को, हर बार। क्यों? देखो, लोगों को लगता है पहला वाला तो पहले से ही स्ट्रेस्ड है, तनाव में है, इसे और प्रेशर और दबाव दो तो टूट जाएगा, लेकिन दूसरा वो संभाल लेगा, उसे किसी ने कभी टूटते नहीं देखा। समझे? मकियावेली ने लिखा था, जब तुम बाहर शिकायत करते हो तुम दो बातें बता देते हो। पहली, तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है, काबू नहीं है। दूसरी, तुम्हें दया चाहिए, तरस चाहिए, और दोनों जहर हैं। लोग उन्हें फॉलो करते हैं जो दर्द सह सकते हैं बिना चिल्लाए, जो मुश्किल में भी शांत दिखते हैं। तो सुनो, अगर तुम्हें सच में बात करनी है तो किसी एक से करो, अकेले में, लेकिन कभी ग्रुप में नहीं, कभी सबके सामने नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर हर शिकायत एक कमजोरी का ऐलान है, अनाउंसमेंट है, और ताकतवर लोग वो कमजोरी को भूलते नहीं, वो उसका फायदा उठाते हैं। तो क्या करना है? चुप रहो, अंदर ही अंदर सहन करो, और लोगों को सोचने दो कि तुम कभी नहीं टूटते। वो धारणा, वही तुम्हें असली ताकत देती है। दूसरा पॉइंट है नेवर रिवील योर इनसिक्योरिटी, यानी अपनी कमजोरी या अपना डर कभी मत बताओ। प्राइवेट में, शायद किसी ट्रस्टेड के साथ, शायद, लेकिन कभी पब्लिक में नहीं। क्योंकि जो लोग तुम्हें अपनी कमजोरी मानते देखते हैं वो बिलीव करना शुरू कर देते हैं, भले वो सच ना हो। कहो मुझे ये नहीं आता बार बार, और जल्द कोई नहीं ट्रस्ट करेगा कि तुम कर सकते हो। कहो मुझे कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉब्लम है, और लोग हमेशा के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर लेंगे। मकियावेली जानता था दिखावा सच को बनाता है, और कुछ भी अथॉरिटी को इतना फास्ट नहीं मारता जितना खुद अपनी वीकनेस बताना। शादी में बैठे हो, लोग इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, शेयर्स, प्रॉपर्टी, और तुमसे पूछा तुम्हारा क्या चल रहा है? अगर कहा मुझे नहीं पता, मैं इन चीजों में अच्छा नहीं हूं, बस हो गया, अब सब जानते हैं तुम वीक हो उस फील्ड में। इंस्टेड बोलो कुछ देख रहा हूं, पक्का होने दो फिर बताऊंगा। देखा, एक ने वीकनेस मान ली, दूसरे ने चालाकी से टाल दिया। तो भले तुम अनश्योर हो अंदर से, बाहर अपनी जगह पर खड़े रहो, अपना डाउट अंदर छुपाओ परफेक्ट खड़े होने के तरीके के पीछे। यही उन्हें परेशान करता है, वो नहीं जो तुम कहते हो, बल्कि वो जो तुम दिखाने से मना कर देते हो। तीसरा पॉइंट है नेवर बोस्ट अबाउट योर प्लान्स, यानी अपनी योजनाओं का ढोल कभी मत पीटो, अपनी प्लान्स का शोर मत मचाओ। तुमने देखे होंगे लोग पब्लिकली अपनी नेक्स्ट बिग थिंग के बारे में जोर से बात करते हैं। मकियावेली उन पर मुस्कुराता और फिर उनकी एम्बिशन को उनके खिलाफ यूज करता, क्योंकि जब तुम अपनी प्लान्स पब्लिकली बोलते हो, दो चीजें होती हैं। लोगों को जरूरत नहीं लगती तुम्हें सपोर्ट करने की, तुम तो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो ना, और दूसरों के पास अब नक्शा है तुम्हें बर्बाद करने का तुम्हारे शुरू करने से पहले। व्हाट्सएप ग्रुप में वो फ्रेंड जो अनाउंस करता है कि अगले मंथ बड़ा बिजनेस शुरू करूंगा, लाखों कमाऊंगा, 6 महीने बाद वही कहता है नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। कुछ अनाउंस मत करो, अपनी सक्सेस से उन्हें चौंकाओ, चुपचाप मूव करो जब तक तुम्हारे रिजल्ट्स इतने साफ ना हो कि कोई झुठला ना सके। और जब लोग पूछें, कंधे उचकाओ, मुस्कुराओ, कुछ मत बताओ, क्योंकि पावर सबसे बढ़िया तब इकट्ठी होती है जब कोई देख नहीं रहा कि ये आ रही है। आपको अभी तक 3 चीजें समझ आ गई होंगी। कंप्लेन मत करो, इनसिक्योरिटी मत दिखाओ, प्लान्स का शोर मत मचाओ, लेकिन अगली 6 चीजें और भी खतरनाक हैं। इतनी बारीक कि तुम्हें लगेगा कुछ गलत नहीं हो रहा, लेकिन लोग देख रहे होंगे, जज कर रहे होंगे, याद रख रहे होंगे। तो ध्यान से सुनो जो आगे आ रहा है, क्योंकि यही तुम्हें बाकी सबसे अलग करेगा। चौथा पॉइंट है नेवर टेक पब्लिक साइड्स इन पेटी कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी छोटे मोटे झगड़ों में कभी पब्लिकली किसी का साइड मत लो, किसी का पक्ष मत लो। तुम्हारे 2 जानकार लोग लड़ रहे हैं किसी छोटी बात पर, कौन सही है कौन गलत, दोनों तुम्हारे पास आते हैं, तुम बताओ मैं सही हूं ना। मकियावेली कहता दूसरों के झगड़ों में मत पड़ो जब तक तुम्हें फायदा ना मिले। क्यों? क्योंकि जब तुम पब्लिकली यानी सबके सामने किसी का साइड लेते हो, किसी का पक्ष लेते हो, तो 3 चीजें होती हैं। पहली ये कि तुमने एक दुश्मन बना लिया बिना किसी जरूरत के, क्योंकि दूसरा वाला अब तुमसे नाराज है और वो याद रखेगा कि तुम उसके खिलाफ खड़े थे उस दिन। दूसरी ये कि तुम्हारी एक गठजोड़ बन गई, एक अलायंस बन गई उसके साथ जिसका तुमने पक्ष लिया, जो भावनाओं पर टिकी है, योजना पर नहीं, स्ट्रैटेजी पर नहीं, और भावनाओं पर बनी दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकती। तीसरी और सबसे खतरनाक बात यह कि तुमने अपनी वैल्यूज और अपना स्टैंड सबको बता दिया, अपनी सोच सबको दिखा दी।
इससे पहले कि तुम्हारे पास इतनी ताकत हो कि उसे लागू कर सको, उसे इंप्लीमेंट कर सको। समझ रहे हो क्या हो रहा है? मान लो तुमने ए का साइड लिया, अब बी तुमसे खफा है। कल को अगर बी का प्रमोशन हो गया, तरक्की हो गई, वो बॉस बन गया, मालिक बन गया, तो क्या होगा? वो भूलेगा नहीं कि तुम उस दिन उसके अगेंस्ट खड़े थे, उसके खिलाफ थे, और जिसका तुमने साथ दिया था वो ए। हो सकता है वो तुम्हें भूल भी जाए, क्योंकि उसे तो बस उस वक्त सपोर्ट चाहिए था, मदद चाहिए थी, तो तुम्हारा नुकसान दोनों तरफ से हो गया। मकियावेली का गोल्डन रूल था कि दूसरों को अपने आप को खोलने दो। तुम ऑब्जर्व करो, देखो और समझो, याद रखो, और अपनी पोजीशन बनाओ, अपनी जगह बनाओ। पब्लिकली तटस्थ रहना, न्यूट्रल रहना कायरता नहीं है। ये भविष्य की ताकत को बचाना है, ये अपनी फ्यूचर पावर को सेव करना है। तो अगली बार ऑफिस में कोई झगड़ा हो और लोग तुम्हारी राय मांगे, तुम्हारी ओपिनियन मांगे, तो बस मुस्कुराओ और कहो कि मुझे पूरी बात नहीं पता। तुम लोग आपस में बात करके सॉल्व कर लो, सुलझा लो, बस बाहर निकल लो। उन्हें लड़ने दो, उन्हें अपने आप को दिखाने दो। तुम अपनी पोजीशन साफ रखो, अपनी जगह साफ रखो, तटस्थ रखो, न्यूट्रल रखो, क्योंकि जो आज सबके साथ है वो कल सबके लिए काम का है, सबके लिए उपयोगी है। अगला पॉइंट है, नेवर शो हंगर फॉर अटेंशन। पार्टी में, शादी में, फंक्शन में दो तरह के लोग दिखते हैं। पहला जो हर किसी के पास जा रहा है, जोर से हंस रहा है हर जोक पर, हर किसी की हां में हां मिला रहा है, सेल्फीज ले रहा है सबके साथ, किसी की बात पूरी नहीं होने देता, बीच में अपनी शुरू कर देता है। साफ दिख रहा है उसे हर किसी का ध्यान चाहिए, हर नजर उस पर हो, वो बेताब है अटेंशन के लिए। दूसरा टाइप, वो कोने में छुपा नहीं है, बल्कि सोच समझकर थोड़ा अलग खड़ा है, शांत है, फोन में नहीं घुसा है, बल्कि लोगों को देख रहा है, समझ रहा है, जबरदस्ती बात नहीं कर रहा, लेकिन जब कोई उससे बात करने आता है तो वो पूरा ध्यान देता है, और जब बोलता है तो लोग सुनते हैं, क्योंकि उसने पूरे शाम में 3-4 बार ही बोला है। तो जब बोलता है तो वजन होता है। किस में ज्यादा ताकत है? दूसरे में, हमेशा। क्योंकि जब कोई बहुत ट्राई कर रहा है लोगों को इंप्रेस करने के लिए, हर किसी की मंजूरी मांग रहा है, हर किसी का ध्यान खींच रहा है, तो लोग समझ जाते हैं इसे जरूरत है, और जिसे जरूरत है वो कभी ताकतवर नहीं होता। मकियावेली कहता था, जितना ज्यादा तुम्हें दूसरों की जरूरत है, उतना कम वो तुम्हें वैल्यू देते हैं। खासकर जब वो जरूरत मानसिक हो, तुम्हें उनकी तारीफ चाहिए, मंजूरी चाहिए, ध्यान चाहिए, तो तुम वीक हो। जब तुम रूम में घुसते हो और बहुत कोशिश करते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम आसानी से बदले जा सकते हो। लेकिन जब तुम शांति से, बिना किसी बेताब एनर्जी के एंटर करते हो, बात करते हो सिर्फ जब जरूरी हो, तो तुम एक ऐसी मौजूदगी बन जाते हो जिसे लोग समझ नहीं पाते, और जो चीज वो समझ नहीं पाते उसे वो भुला नहीं सकते। ध्यान मांगने वाला लोगों के पास जाता है, ताकत वाला लोग उसके पास आते हैं। असली ताकत चाहिए तो वो बनो जिसे रूम की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने पास आने दो। अगला पॉइंट है, नेवर ब्रेक अंडर प्रेशर। पब्लिक में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब तनाव होता है, झगड़े होते हैं, असहमति होती है, आरोप लगाए जाते हैं। ये सब टेस्ट्स हैं। ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो चिल्लाते हैं या गुस्सा होते हैं, फेल इसलिए होते हैं कि वो लीक करते हैं। उनकी आवाज में तनाव आ जाता है, चेहरे पर डर दिख जाता है, खड़े होने का तरीका कमजोर हो जाता है। देखने वाले तुरंत पकड़ लेते हैं, भले उन्हें होश में ना हो, लेकिन उनका दिमाग समझ जाता है ये आदमी दबाव में है, और उस मोमेंट में तुम्हारा पूरा दबदबा, पूरी छवि टूट जाती है। शादी में गए हो, कोई रिश्तेदार सबके सामने टॉन्ट करना शुरू कर देता है, अभी तक सेटल नहीं हुए, शादी नहीं की, अपना घर नहीं लिया, देखो फलाने को तो सब मिल गया, जानबूझकर कर रहा है ये सबके सामने ताकि तुम अनकंफर्टेबल हो जाओ। अब तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है, दिल तेज धड़क रहा है। लेकिन बाहर क्या होना चाहिए? बाहर तुम बिल्कुल शांत हो, संयमित हो, चेहरे पर कोई भाव नहीं, आवाज मजबूत है, तुम बस मुस्कुरा देते हो और कहते हो, हाँ सब अपने समय पर होता है, मैं देख रहा हूं, और बात खत्म। कोई सफाई नहीं, कोई बचाव नहीं, कोई जवाब नहीं। अब बाकी लोग जो देख रहे थे वो सोचते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितना कंपोज्ड है, कितना कॉन्फिडेंट है, और वो टॉन्ट करने वाला, वो निराश हो जाता है क्योंकि उसे वो रिएक्शन नहीं मिला जो वो चाहता था। ऑफिस में मीटिंग चल रही है, बॉस तुम पर गुस्सा हो रहा है गलत तरीके से, तुम्हें पता है गलती तुम्हारी नहीं है। अब तुम्हारे अंदर गुस्सा है, लेकिन बाहर तुम शांत हो, सिर्फ सुन रहे हो। बॉस खत्म करता है, तुम बस कहते हो ठीक है मैं देखता हूं। हार्वर्ड के एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग प्रेशर में कंपोज्ड रहते हैं उन्हें 3 गुना ज्यादा लीडरशिप रोल्स मिलते हैं, क्योंकि लोग उन्हें भरोसेमंद मानते हैं, सोचते हैं ये किसी भी सिचुएशन को संभाल सकता है। मकियावेली कभी दबाव शो नहीं करता था, वो उसे अपने अंदर सोख लेता था, जैसे कवच तीरों को सोख लेता है। बाहर से सपाट रहता है, भले अंदर तुम उबल रहे हो, बाहर स्थिरता बनाए रखो, रोबोट की तरह नहीं बल्कि नियंत्रित। क्योंकि एक बार लोगों को दिखा कि कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता, तो तुम एक मानसिक लैंडमार्क बन जाते हो, एक ऐसा आदमी जिसके इर्द गिर्द लोग खुद को ढालते हैं। तो अगली बार जब कोई पब्लिकली तुम पर अटैक करे, आलोचना करे, भड़काने की कोशिश करे, तुम रिएक्ट मत करो, डिफेंड मत करो, बात मत बढ़ाओ, बस सुनो, शांत रहो और अपनी आंखों से बता दो कि तुमने सुना, तुमने समझा।
लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो स्थिरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अब तक 6 चीजें सीख ली। बहुत से लोग यहीं रुक जाएंगे, सोचेंगे बस इतना काफी है, लेकिन अगली 3 चीजें वो सिर्फ 5% लोग जानते हैं। ये इतनी बारीक है कि ज्यादातर को लगता ही नहीं कि गलती हो रही है, लेकिन जो पावर गेम्स समझते हैं वो तुरंत पकड़ लेते हैं। इन अगली 3 के बाद मैं बताऊंगा कि इन सब की जगह क्या करना है, क्योंकि सिर्फ बचना काफी नहीं है, तुम्हें बदलना भी होगा। वो आदतें अपनानी होंगी जो तुम्हें असल में पावरफुल बनाए। और अगर आज के बाद भी तुम पब्लिकली वही गलतियां करते रहे तो 5 साल बाद भी तुम वहीं खड़े मिलोगे जहां आज हो। 5 साल और कुछ नहीं बदला, क्योंकि तुमने वो छोटी चीजें नहीं बदली जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो अब पूरा ध्यान दो, अगले कुछ मिनट तुम्हारी सोशल लाइफ बदल सकते हैं। 7वां पॉइंट है, नेवर पब्लिकली ओवर एक्सप्लेन योरसेल्फ। जो लोग हर बात का जस्टिफिकेशन देना जरूरी समझते हैं वो ये गलती करते हैं। तुमने कोई डिसीजन लिया, किसी की पार्टी में नहीं गए, कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दिया, लोगों ने रिएक्ट किया, अच्छा नहीं लगा। अब ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, अपनी बात को नरम करते हैं, खुद को बचाते हैं, और उस मोमेंट में वो हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब भीड़ तुम्हारी कहानी को अपना बना रही है। अब तुम उनके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो। अब तुम अपने एग्जिस्टेंस को उनकी शर्तों पर समझा रहे हो। मकियावेली कभी लंबी सफाई नहीं देता था, वो बात को घुमा देता था। लोग उससे एक्सप्लेनेशन मांगते तो वो कहता शायद आपने मुझे गलत समझा, या कहता शायद आपने बिल्कुल सही समझा। दोनों केसेस में वो मीनिंग के कंट्रोल में रहता था, लोग नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया, किसी फंक्शन में नहीं गए जहां सब एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम आओगे। अब लोग पूछते हैं क्या हो गया, क्यों नहीं आए। ज्यादातर लोग पूरा पैराग्राफ लिख देंगे जस्टिफिकेशन का, देखो ऐसा था वैसा था, मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन अगर तुम समझदार हो तो बस कहोगे हाँ कुछ सिचुएशन बदल गई थी, देखता हूं आगे क्या होता है, बात खत्म। अब उन्हें खुद सोचने दो, तुम्हें हर चीज का हिसाब देने की जरूरत नहीं है। तो अगली बार जब लगे कि अब मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, मत करो, चुप रहो, या कहो शायद आपको समझ नहीं आया, या कहो सब अपने समय पर क्लियर हो जाएगा। चुप्पी को उन्हें अपने आप पर सवाल करने दो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करते हो उतना ज्यादा तुम वीक दिखते हो, और जितना कम तुम बोलते हो उतना ज्यादा तुम रहस्यमय रहते हो, और रहस्य में पावर है। अगला पॉइंट है, नेवर रिवील बिटरनेस टुवर्ड्स रिजेक्शन। किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, फंक्शन में नहीं बुलाया, किसी और को तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, और तुम्हें वो चुभन महसूस होती है, वो दर्द महसूस होता है, और शायद तुम दिखाना चाहते हो कि हाँ मुझे फर्क पड़ा है, लेकिन पब्लिकली कड़वाहट दिखाना खुद को नुकसान पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि ये चिल्लाकर कहता है मैंने नोटिस किया, मुझे परवाह है, और अब मैं इससे कमजोर हो गया हूं। मकियावेली इसे भावनात्मक सुसाइड कहता। दोस्तों ने ट्रिप प्लान की लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया, सोशल मीडिया पर पता चला वो सब साथ में कहीं गए हैं। तुम्हें दर्द हुआ ऑब्वियसली, लेकिन तुम पब्लिकली क्या करते हो? कुछ लोग छुपे तरीके से नाराज कमेंट्स डालेंगे, कुछ नकली हंसी हंसेंगे, अरे मजे करो, एंजॉय करो, लेकिन टोन में कड़वाहट होगी और सब समझ जाएंगे ये हर्ट है। लेकिन अगर तुम समझदार हो तो तुम स्थिरता दिखाओगे, नकली हंसी नहीं बल्कि उदासीनता। ऐसे रिएक्ट करो जैसे उन्होंने तुम्हें आजाद कर दिया, जैसे तुम्हारा ध्यान एक रिसोर्स है और उन्होंने खुद को उससे हटा लिया, क्योंकि वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम पीछे भागोगे, पूछोगे क्यों नहीं बुलाया। लेकिन जब तुम नहीं करते, जब तुम बिल्कुल अनअफेक्टेड रहते हो, तो वो खुद सोचने लगते हैं, वो खुद अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिली, किसी और को मिली, कोई अपॉर्चुनिटी निकल गई, कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, रिस्पॉन्ड करो उदासीनता से, कड़वाहट से नहीं, क्योंकि कड़वाहट दिखाने वाला वीक दिखता है, उदासीनता दिखाने वाला स्ट्रांग दिखता है। फाइनल पॉइंट है, नेवर पब्लिकली क्रिटिसाइज समवन मोर पावरफुल। तुम्हारे ऊपर कोई है जो तुमसे ज्यादा पावरफुल है, बॉस हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, सीनियर हो, इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, और वो कुछ गलत करता है जो क्लियरली अनफेयर है। तुम्हारे मन में आता है पब्लिकली बोल दूं, एक्सपोज कर दूं, क्योंकि डिजर्व करता है। लेकिन रुको, माकियावेली कहता है ये मत करो, नॉट बिकॉज वो डिजर्व नहीं करता, बल्कि बिकॉज तुम्हें बेनिफिट नहीं होगा। जब तुम अपने से ऊपर वाले की पब्लिकली आलोचना करते हो, 2 चीजें होती हैं। पहली, लोग तुम्हें जेलस समझते हैं भले तुम सही हो। दूसरी, अब वो पावरफुल पर्सन तुम्हें थ्रेट मानता है जिसे खत्म करना है। बिजनेस में कोई बड़ा प्लेयर है जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम सोशल मीडिया पर पूरी बात डाल देते हो, पब्लिकली उसे एक्सपोज कर देते हो। लगता है जस्टिस मिल गया? नहीं, अब उसके पास रिसोर्सेज हैं, कनेक्शंस हैं, और वो चुपचाप तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो गए। मकियावेली उसकी वीकनेस तो ढूंढता, लेकिन पब्लिकली अटैक नहीं करता। वो वेट करता जब तक सही समय ना आ जाए, और फिर मूव करता सोच समझकर, अक्सर किसी और के थ्रू। अगर तुम्हें सच में किसी की आलोचना करनी है तो बहुत सटीक तरीके से करो, सोच समझकर, किसी और के जरिए। क्योंकि ताकत यह नहीं है कि सच क्या है बोलना, ताकत यह है कि तय करना कि सच कब काम का है। तो अब जब तुमने ये 9 चीजें समझ ली, सवाल आता है फिर क्या करें? सिर्फ बचने से काम नहीं चलता, तुम्हें बदलना भी होगा। ज्यादातर लोग यहां तक सुनकर वापस जा जाएंगे और वही पुरानी गलतियां करेंगे। लेकिन अगर तुम अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनो तो तुम वो 1% बन जाओगे जो एक्चुअली इसे लागू करता है। तो चलो देखते हैं रिप्लेसमेंट क्या है।
मकियावेली सिर्फ ये नहीं बताता था कि क्या मत करो, वो ये भी बताता था कि उसकी जगह क्या करो। शिकायत की जगह पर लाओ चुपचाप सहना। जब लोग कंप्लेन करते हैं वो अपनी जरूरत बाहर निकाल रहे होते हैं। जब तुम चुपचाप सहन करते हो तुम रहस्य बनते हो, डराने वाले बनते हो। अगर तुम प्रेशर में हो और फिर भी नहीं टूट रहे तो लोग सोचते हैं इसने क्या प्लान किया है बदले में। तुम्हारा दर्द तुम्हारा हथियार है, लेकिन तभी जब कोई उसे देख ना पाए। इनसिक्योरिटी की जगह पर लाओ चालाकी भरी अस्पष्टता। इनसिक्योर लोग ज्यादा समझाते हैं। तुम कहो मेरे मन में कुछ है और फिर कुछ ना बताओ। एक बार लोगों को लगा तुम लंबा गेम खेल रहे हो, वो तुम्हारे अराउंड की हर चीज को ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, और जब वो भटक जाते हैं तुम्हारे पास फायदा है। डींग की जगह पर लाओ बारीक इशारे। पावरफुल लोग अपनी अचीवमेंट्स अनाउंस नहीं करते, वो उन्हें खुद बाहर आने देते हैं। तुम इसलिए लीडर हो क्योंकि मुश्किल पलों में लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं, इसलिए नहीं कि तुम कहते हो। पावर है दिखावे में नहीं बल्कि डिले में। अटेंशन मांगने की जगह पर लाओ सोची समझी दूरी। सबसे लाउड व्यक्ति सबसे कमजोर होता है। तब तक मत बोलो जब तक मोमेंट तुम्हारी आवाज का इंतजार न कर रहा हो। एक रूम जो दिखावा करने वालों से भरा है उसमें जो अलग रहता है वो सेंटर बन जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी मौजूदगी को हथियार बनाओ। जब कोई तुम्हें पब्लिकली भड़काए उनकी आंखों में शांति से देखो, झिझको मत, बस वेट करो। वो इवेंचुअली नजर हटा लेंगे और सबको पता चल जाएगा किसने जीता। अगर कोई तुमसे नीचे का तुम्हें प्रोवोक करे, उनकी मौजूदगी को कंप्लीटली इग्नोर कर दो। अहंकार से नहीं बल्कि ठंडी उदासीनता से। वो चुप्पी, वो जवाब देने से इनकार उन्हें नथिंग में बदल देती है और भीड़ देख लेती है। कम बोलो, ज्यादा मतलब रखो। लोगों की धारणा उससे बनती है जो तुम नहीं कहते। जब तुम पॉज लेते हो, थॉट्स को बीच में लटका देते हो, लोग झुककर सुनते हैं। वो चुप्पी में समझदारी मान लेते हैं और अपने जाने के तरीके पर महारत हासिल करो। मकियावेली मानता था टाइमिंग सब कुछ है। निकलो जब इंटरेस्ट बढ़ रही हो, छोटी पर पहुंचने के बाद नहीं। बीच कॉन्वर्सेशन में चले जाओ, कहो मुझे कुछ संभालना है, फिर कभी पूरा करते हैं। अब तुम वो व्यक्ति हो जिसे लोग याद रखते हैं। पावर का मतलब दूसरों को इंप्रेस करना नहीं है। पावर का मतलब है एक ऐसी मौजूदगी बनाना जिसे वो समझ नहीं सकते लेकिन भूल नहीं सकते। इन 9 चीजों को हटा दो। शिकायत करना, कमजोरी बताना, योजनाओं का ढोल पीटना, झगड़ों में साइड लेना, ध्यान के लिए भूखे दिखना, प्रेशर में टूटना, ज्यादा सफाई देना, रिजेक्शन पर कड़वाहट दिखाना और पावरफुल की पब्लिकली आलोचना करना। और उनकी जगह वो आदतें अपना लो जो हमने अभी सीखी। लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे, तुम्हें अलग तरह का सम्मान मिलेगा, क्योंकि अब तुम वो बन गए हो जिसे समझा नहीं जा सकता, और जो समझा नहीं जा सकता उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। मकियावेली के शब्दों में, जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता उससे या तो डरते हैं या उसे फॉलो करते हैं। तो क्या तुम रेडी हो इन बदलावों के लिए? क्या तुम इतने ऑनेस्ट हो सकते हो कि देख सको कि तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो पब्लिकली? अगर हां तो कमेंट में लिखो, मैं जागरूकता चुनता हूं। ये एक वचन है खुद के साथ कि अब से तुम वो इंसान बनोगे जो पावरफुल है, जो रहस्यमय है, जो अनटचेबल है। अगला वीडियो और भी गहराई में जाएगा क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है।